सूर्य हमारी सौर व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति है। थर्मोन्यूक्लियर विस्फोटों की एक ऐसी विशाल भट्टी जिसमें हर पल ऊर्जा के भयानक विस्फोट होते हैं और भार में माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊर्जा हर सेकंड सूर्य से निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाती है। ब्रह्मांड में भले ही तारों की संख्या अरबों में हो, पर हमारी सौर व्यवस्था पर तो सूर्य ही राज करता है। एक विशाल आकार का दहकता गोला जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और जिसमें प्लाज्मा पदार्थ लाखों डिग्री के तापमान पर उबलता रहता है। सूर्य की सतह पर हर समय भयानक विस्फोट होते रहते हैं, जिनसे निकलती गर्मी और रेडिएशन अंतरिक्ष में लाखों मील दूर तक फैल जाते हैं। हमारा सूर्य अपनी सतह के पीले रंग और छोटे आकार की वजह से पीले बौने तारे की श्रेणी में आता है, पर सूर्य का छोटा आकार केवल ब्रह्मांड के दूसरे तारों के मुकाबले ही छोटा है। लेकिन हमारी सौर व्यवस्था में इससे ऊपर कोई नहीं है। हमारे सौरमंडल का 99% से ज्यादा पदार्थ केवल सूर्य में मौजूद है और बाकी बचे 1% से भी कम में बाकी का सौरमंडल बना है। सूर्य इतना विशाल है कि इसमें लाखों पृथ्वी समा सकती हैं। सूर्य हमारी सौर व्यवस्था का एकमात्र सबसे बड़ा तारा है जो कई ग्रहों, चंद्रमाओं, छोटे बड़े पिंडों और उल्काओं से घिरा है। ये ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का ही विशाल भंडार है, जिसकी सतह का तापमान ही 5,500 डिग्री सेल्सियस है और जो 38,000 करोड़ अरब मेगावाट ऊर्जा पैदा करता है। ये कितना ज्यादा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धरती का सबसे बड़ा पावर स्टेशन केवल 22,500 मेगावाट ऊर्जा ही पैदा करता है। सूर्य केवल 1 सेकंड में ही इतनी ऊर्जा जलाता है जितने समूचे मानव इतिहास में मिलकर आज तक नहीं हुई, और इस तरह से सूर्य को जलते हुए अरबों साल गुजर चुके हैं। 1 सदी पूर्व तक माना जाता था कि सूर्य भी धरती पर जलने वाले किसी सामान्य से ईंधन की ढेर की तरह जल रहा है, जिसमें वैज्ञानिक हमेशा इस दुविधा में रहते थे कि अगर सूर्य सामान्य ईंधन की ढेर की तरह जल रहा है तो वह अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ। सूर्य के द्रव्यमान को देखा जाए तो वह अब तक जलकर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सूर्य को इसी तरह से जलते हुए कई अरब साल बीत चुके हैं। अगर हमें सूर्य जितने बड़े पिंड को इतने समय तक जलाकर रखना हो तो हमें कई 100 खरब पेड़ों की लकड़ियों को प्रयोग में लाना होगा। तो हमारे सूर्य के खत्म न होने वाले ईंधन के पीछे आखिर क्या राज है? सन 1920 में सूर्य के इस रहस्य से भी पर्दा उठ गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि सूर्य की इतनी कम रफ्तार से जलने के पीछे नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, जिसके आधार पर हाइड्रोजन बम काम करता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के कण केंद्र के बहुत ज्यादा दबाव की वजह से आपस में टकराकर हीलियम के नए कणों को जन्म देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बनने वाले नए हीलियम कण पुराने हाइड्रोजन के कणों से थोड़े से कम डेंस यानी हल्के होते हैं, और जो भार इन कणों ने खोया है वो ऊर्जा बनकर बाहर निकलता है। इस तरह से हर सेकंड सूर्य के अंदर 60 करोड़ मीट्रिक टन हाइड्रोजन 59.5 करोड़ मीट्रिक टन हीलियम में बदलती है, और बाकी बची 50 लाख टन हाइड्रोजन इस प्रोसेस के दौरान ऊर्जा में बदल जाती है, जो कि 1 अरब मेगाटन हाइड्रोजन बम के बराबर है। सूर्य इतनी ऊर्जा केवल 1 सेकंड में जला देता है। अब हम जानते हैं कि वास्तव में सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पर आने वाले कई अरबों सालों तक और जलता रहेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन पर कई दशकों से वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी ताकत है जिसे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो मानव जाति अगले कई करोड़ सालों तक खत्म न होने वाले ऊर्जा के भंडार बना सकती है। पूरी दुनिया में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को नियंत्रित रूप से संपन्न करने की दिशा में खोजें हो रही हैं, जिसमें इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर सबसे ज्यादा प्रभावी है। यूरोप, चीन, जापान, रूस, अमेरिका और भारत इस सामूहिक खोज के सदस्य हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम कब कंट्रोल कर पाएंगे ये तो पता नहीं, पर सूर्य से आती धूप भी हम मानवों के लिए ऊर्जा का एक कभी खत्म न होने वाला स्रोत है। धूप जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना तक असंभव है, जो कई करोड़ सालों से धरती को जीवन देती आई है। ये हमारे लिए
एकदम मुफ्त में उपलब्ध ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जीवन देने वाली ये धूप आखिर हम तक कैसे पहुंचती है? सूर्य की रोशनी के धरती तक आने के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी छिपी है। सूर्य की कोर यानी केंद्र में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन में बन रही ऊर्जा ऊष्मा और रोशनी के कणों के रूप में बाहर निकलती है, जिन्हें हम फोटॉन्स भी कहते हैं। इन फोटॉन्स को धरती पर आने के लिए एक बेहद लंबा सफर तय करना होता है, जिसमें इन्हें 1,70,000 साल लगते हैं। सूर्य इतना विशाल है कि उसके केंद्र में बन रही ऊर्जा को उसकी सतह तक आने में ही लाखों साल लग जाते हैं। यानी जो धूप अभी हम ले रहे हैं उसके बनने की शुरुआत आज से 1,70,000 साल पहले हुई थी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।